नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर ली करवट, शिमला में बारिश शुरू। चेस्टर हिल घोटाले में हाईकोर्ट के जज से जांच हो, भ्रष्टाचार पर सीएम की चुप्पी क्यों। लग घाटी की सड़कें बनी दर, ग्रामीण बोले किराया बढ़ने से हो रही परेशानी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अवशेष कुल्लू में 6 अप्रैल को कला केंद्र में होगा भव्य आयोजन। पदार्थ की गुणवत्ता में नहीं होगा समझौता, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी कत्याल का निर्देश। हिमाचल में अब 3757 पंचायत आरक्षण रोस्टर 7 अप्रैल को होगा जारी। महंगी कमर्शियल गैस से मंडी के ढाबा और होटल संकट में, काम बंद करने की आ गई नौबत, चूल्हे और इंडक्शन पे चल रहा काम। कांगड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार, कार भी जब्त। मंडी में भाजपा का मंथन 6 और 7 अप्रैल को अटल सभागार में होगी प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी की बैठक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा 2026 और 27 का बजट, मंत्री राजेश धर्माणी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी शिमला में बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वीरवार को मौसम साफ रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंच गया है। शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। 3 और 4 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कई क्षेत्रों में अंधड़ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश में 8 अप्रैल तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। भाजपा मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता तथा विधायक रणधीर शर्मा ने आज आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में आंकड़ डूबी हुई है और ईमानदारी का ढोंग करती है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। लग घाटी की बदहाल सड़कों ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खराब सड़कों के कारण बड़े वाहन बंद हो चुके हैं और लोगों को महंगे किराए पर छोटी जीपों में सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधूरे विकास कार्यों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। पूर्व प्रधान विमला ठाकुर ने भी योजनाओं के बीच में रुकने पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों की प्रशासन से मांग है कि सड़कों की तुरंत मुरम्मत हो, लंबित काम पूरे किए जाए और परिवहन व्यवस्था सुधारी जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन समस्याओं का समाधान करता है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक रविशंकर द्वारा सोमनाथ मंदिर में प्राचीन खंडित शिवलिंग की पुनर्स्थापना की पहल की गई है। करीब 1000 वर्षों से सुरक्षित पवित्र अवशेष अब फिर से स्थापित किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर इन अवशेषों की भारत भर में यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों भी शामिल है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित कुल्लू में भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जा रहे हैं। 6 अप्रैल शाम 4 बजे कुल्लू के कला केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र तीर्थों में पहला है। यह आयोजन भक्तों को आध्यात्मिक शांति, देवता और आस्था से जोड़ने का एक विशेष अवसर प्रदान करेगा। डॉक्टर एसपी कत्याल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भी उचित मूल्य की दुकानों में सफाई और खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार के निर्देश दिए हैं।
जिले की 320 दुकानों में निरीक्षण कर व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया है। डॉक्टर कत्याल ने बताया कि मिड डे मील योजना सहित सभी योजनाओं में लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामान मिले, इसके लिए लगातार जांच की जा रही है। स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की गुणवत्ता, भंडारण और स्पेलिंग में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए दुकानों में हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब 3,757 पंचायतों का आरक्षण रोस्टर 7 अप्रैल को जारी होगा। राज्य सरकार ने 196 नई पंचायतों का गठन किया था, जिससे प्रदेश में पंचायतों की संख्या 3,773 हो गई थी। अब बनी 196 में से 16 पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन के खिलाफ लोग हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने तय प्रक्रिया न अपनाने पर इन 16 पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन को अवैध करार देते हुए पुरानी स्थिति पर चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में ताजा बढ़ोतरी ने मंडी के ढाबा और होटल कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। पहले से गैस की किल्लत झेल रहे संचालकों के लिए यह बढ़ोतरी दोहरी मार बनकर सामने आई है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कई कारोबारियों ने काम बंद करने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शाहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिहुआ स्थित पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे पर खड़ी एक कार से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से 2 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अश्विनी कुमार और सुनील कुमार उर्फ इशू के रूप में हुई है। पुलिस ने नशे के खेप के साथ साथ इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह नशा कहां से आया और इसके पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। मंडी के अटल सभागार में 6 और 7 अप्रैल को बीजेपी का बड़ा मंथन होने जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा के मुताबिक इस बैठक में संगठन से लेकर चुनाव तक की रणनीति तैयार की जाएगी। 6 अप्रैल को पदाधिकारी बैठक और 7 अप्रैल को प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी। बैठक में डॉक्टर राजा बिंदल, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। घुमारवीं में मंत्री राजेश धर्माणी ने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश समय पर समाधान हो। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का 2026 और 27 का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। दूध के दाम बढ़ाए गए, गाय का दूध 61 रुपए और भैंस का 71 रुपए प्रति लीटर हुआ। किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान, गेहूं, मक्का और जौ और हल्दी के MSP में भारी बढ़ोतरी हुई। पहली बार अदरक के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ। मछुआरों को राहत रॉयल्टी घटाकर सिर्फ 1% कर दी गई। सरकार का दावा, इन फैसलों से लाखों किसानों और मछुआरों को सीधा फायदा मिलेगा।